2 फरवरी 2024 को तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी पार्टी बनाई टीवी के तमिलगा वेत्री काजगम। अपनी पार्टी की पहली एनिवर्सरी का जश्न मनाने के लिए विजय ने इस साल 25 फरवरी को महाबलीपुरम में एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग रखी। कार्यक्रम में कई मेहमान आए, लेकिन खबर तब बनी जब थलापति विजय के साथ स्टेज पर नजर आए पीके प्रशांत किशोर। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। डीएमके कांग्रेस अलायंस के विजय रथ को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। जयललिता के बाद एआईडीएमके स्थिति में नहीं कि मुकाबला कर सके। विपक्ष की जगह लेने और स्टालिन का ऑल्टरनेटिव बनने के लिए तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय मैदान में हैं। फिल्मों से ब्रेक लेकर विजय पूरी तरह राजनीति में कूद गए हैं। अपनी पार्टी बनाई टीवी के जो खूब जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साउथ के सिनेमा में जबरदस्त फैन फॉलोइंग की बदौलत विजय बड़ा प्लान बना रहे हैं, वो भी प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर का विजय की टीवी के पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आना एक कैलकुलेटेड चुनावी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। देश भर में जिताऊ कैंपेन बनाने वाले प्रशांत किशोर अब टीवीके का रोड मैप बना रहे हैं, यानी बेहतर स्ट्रक्चर, डेटा ड्रिवन पुश मिलेगा। इवेंट के दौरान विजय ने बीजेपी डीएमके को गेट आउट करने वाला एक साइन बोर्ड भी साइन किया। केंद्र और राज्य सरकार का नाम लिए बिना साइन बोर्ड पर दोनों के एक सीक्रेट अलायंस का इशारा था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है, प्रशांत किशोर उस साइन बोर्ड पर साइन करने से बचते हुए नजर आए। जब उन्हें साइन करने का इशारा किया गया तो उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि जब मंच से भाषण देने की बारी आई तो पीके ने खुलकर विजय की तारीफ की। कहा कि विजय उनके लिए एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो तमिलनाडु के लिए नई उम्मीद है। पीके ने कहा कि वो यहाँ टीवीके के लिए राजनीति करने नहीं आए, क्योंकि ना ही टीवीके ना ही विजय को उनकी मदद की जरूरत है। उनकी पार्टी की जीत सिर्फ उनके काडर और फंक्शनरीज की मेहनत की वजह से होगी। इसके बाद पीके ने कहा कि उनके लिए निजी जंग जीतने जैसा ये है, क्योंकि वो तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी का टैग एमएस धोनी से छीनना चाहते हैं। पीके ने कहा कि अगर मैं टीवीके को जीतने में मदद करूंगा तो क्या मैं तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी नहीं होऊंगा। प्रशांत किशोर यानी पीके को देश के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताने का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जिताने का काम छोड़कर बिहार में अपनी राजनीति हिट कराने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले भी प्रशांत किशोर चेन्नई पहुंचे थे, विजय से मुलाकात की थी। टीवीके ने तो प्रशांत किशोर विजय की मीटिंग को राजनीति से दूर कर्टसी कॉल बताया था, लेकिन विजय के मंच पर प्रशांत किशोर की मौजूदगी बताती है कि सीधे विधानसभा चुनाव में धमाका करने की तैयारी कर रहे विजय पीके के साथ बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। विजय और पीके के बीच 3 घंटे की मीटिंग हुई थी। टीवीके के महासचिव आनंद से भी मिले। टीवीके के चुनावी कैंपेन के हेड और महासचिव आडव अर्जुन के घर पर पीके और आनंद की एक और मीटिंग हुई थी। कहा गया कि विजय से प्रशांत किशोर की मीटिंग भी आडव अर्जुन ने कराई। प्रशांत किशोर से उनकी पुरानी दोस्ती मानी जाती है। तमिलनाडु की राजनीति में कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। आईपैक नाम की कंपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। राजनीति में आने के लिए उन्होंने आईपैक छोड़ दिया। वही आईपैक तमिलनाडु में एक्टिव हुई है। एआईडीएमके के साथ आईपैक की डील पक्की मानी जा रही है। इससे पहले आईपैक ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था, लेकिन जगन लोकसभा विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। इसी थ्योरी पर एक चर्चा ये भी चलती है कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके डीएमके को हराने के लिए एआईडीएमके के साथ अलायंस कर सकती है। शायद एआईडीएमके ने भी प्रशांत किशोर को अप्रोच किया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का काम नहीं करते। अगर एआईडीएमके आईपैक के साथ काम करना चाहती है तो कर सकती है। आखिरी बार तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया था तब जब ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर रिटायर हो गए। पॉलिटिशियन प्रशांत किशोर ने जन्म लिया तो जनसुराज पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश की। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके कांग्रेस विरोधी विपक्ष के सामने भयंकर संकट ये है कि सब बटे हुए हैं, एक दूसरे के ही वोट में सेंध लगा रहे हैं। किसी से कोई अलायंस नहीं जमता। बीजेपी ने अकेले लड़ने के लिए एआईडीएमके से अलायंस तोड़ा। एआईडीएमके ने भी बीजेपी से अलायंस टूटने का जश्न मनाया। सीमन की एनटीके भी विपक्ष में तेजी से उभरती ताकत मानी जा रही है, लेकिन किसी के साथ अलायंस में नहीं आई। विपक्ष के बिखराव का फायदा उठाते हुए डीएमके कांग्रेस अलायंस विपक्ष को कुचलते हुए हर चुनाव जीत रहा है।
अर्जुन आडव इसी महीने टीवीके में शामिल हुए। पहले डीएमके और फिर वीसीके पार्टी में होते थे। विवादों के साथ बाहर निकले। विजय ने पार्टी बनाई तो बड़े रोल में टीवीके में आए। प्रशांत किशोर से उनकी पुरानी दोस्ती मानी जाती है। 2021 में उनकी कोशिशों से प्रशांत किशोर ने डीएमके के साथ काम किया था। स्टालिन की पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। आडव अर्जुन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फर्म वॉइस ऑफ कॉमन चलाते हैं। वो विजय की पार्टी के लिए डेटा कलेक्शन और प्लानिंग का काम अर्जुन के पास है। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के दामाद हैं। आडव अर्जुन के आने से पहले विजय ने एक और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जेपैक पर्सोना हायर, जिसे जॉन अरोकियासामी चलाते हैं। जब विजय ने पार्टी बनाई तो शुरुआत के सारे इवेंट जॉन ने ही कराए। आडव अर्जुन भी जॉन की निगरानी में काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी महासचिव बनने के बाद आडव अर्जुन विजय की पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए। अब विजय के लिए काम कर रहे आडव अर्जुन विपक्ष को भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से एआईएडीएमके टीवीके में अलायंस की बात शुरू हुई है। आडव बीजेपी को भी अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अलायंस भी तब होगा जब विजय को लगेगा कि ऐसा करने से फायदा है। साल भर पुरानी पार्टी को बराबरी का दर्जा मिलेगा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।